Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Okay, well student, it's your SST class and today we will read Political class 6. Okay, and chapter number 1. Student, it's a video 1 of first chapter. All right. So let's start students. Chapter 1, okay, understanding diversity. So students, diversity, at first we will clear about the concept of diversity. Okay, understanding means samajh. Okay, and diversity, students, diversity is a wide variety of something. Culture and ethnic diversity, like different language, religious, regions, rituals, customs constitute ऑल थिंग्स आर डाइवर्सिटी. ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, विविधता हैं. ओके, सो वी कैन से डाइवर्सिटी इज़ वैरायटी. अगर हम उसे कल्चर से रिलेटेड लेंगे, एथनिक डाइवर्सिटी अगर हम लेंगे तो उसमें डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजियस, रीजन्स, रिचुअल्स, इस वे पर ये आएगा डाइवर्सिटी का मीनिंग. ओके, तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी मीन्स विविधता की समझ. ओके स्टूडेंट्स, लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम. ऑल राइट, आप अपनी क्लास में चारों ओर देखिए. डू यू सी एनी वन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू. क्या आप कोई ऐसा, आपको कोई दिखता है अपनी क्लास में जो बिल्कुल आपके जैसे दिखता है? सो व्हाट्स योर आंसर स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स नॉट. ओके, कोई भी सेम टू सेम आपकी तरह क्लासरूम में नहीं दिखता. सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. नॉट ओनली डू दे लुक ईच अदर इन do they look different, but they might also belong to different regional, cultural, religious backgrounds. Okay, तो स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे ये बात करें कि आप अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, तो क्या कोई ऐसा साथी जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता हो या दिखती हो? नहीं दिखता है ना. सो इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में क्या है, अलग अलग हैं. ओके, पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, न केवल कि वे अलग दिखते हैं, बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल. रीजनल मीन्स स्टूडेंट्स, ओके, उनके धर्म. कल्चरल मीन्स उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन. और रिलीजियस बैकग्राउंड मीन्स उनका धार्मिक जो पृष्ठभूमि होती है. ओके, तो वो भी क्या होता है, सबका अलग अलग होता है. ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे हेयर कि ना तो केवल वो एक रूप में दिखते हैं, बल्कि वे डिफरेंट रीजन के होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के होते हैं. ऑल राइट, एंड कल्चरल, अलग अलग संस्कृति के होते हैं, और रिलीजियस बैकग्राउंड्स भी उनके अलग अलग होते हैं. ऑल राइट, दीज डिफरेंसेस इनरिच आवर लाइव्स इन मैनी वेज एंड ऑल्सो मेक दैम मोर फन. दीज डिफरेंसेस, तो उनका जो ये अंतर होता है, इनरिच मीन्स होता है बहुत अधिक. ठीक है, उनका जो ये उनकी जो ये विविधता होती है, उनके जो ये भिन्नताएं होती हैं, हमारे जीवन को, ओके, अवर लाइफ्स, हमारे जीवन को कई तरीकों से रोचक और समृद्ध बनाती हैं. ऑल राइट, तो स्टूडेंट्स, हम क्या देखते हैं कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं. वे न केवल अलग दिखते हैं, बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से, ओके, कहाँ से आते हैं, रीजनल, अलग अलग क्षेत्रों से. उनका जो रहन सहन, खान पान, उनकी जो संस्कृति होती है वो भी विभिन्न होती है. एंड रिलीजियस बैकग्राउंड्स, और उनके जो धार्मिक चीज़ें होती हैं, जो धार्मिक पृष्ठभूमि होती है, वो भी अलग अलग होती है. ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो भिन्नताएं हैं स्टूडेंट्स, ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से, कई तरीकों से रोचक और समृद्ध बनाती हैं. ऑल दीज डिफरेंट पीपल हु कम from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse. Okay, what does diversity add to our lives? How did India become like this? Are all kinds of differences a part of diversity? Can diversity also be a part of unity?
read this chapter to find some answers. Okay, so students, well, all these different people, तो जो ये अलग अलग लोग होते हैं, who come from all kinds of backgrounds, जो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से आते हैं, and belong to all kinds of religions, और अलग अलग प्रकार के धर्मों से जुड़े होते हैं, और उनका कल्चर जो होता है, उनकी जो संस्कृति होती है, हेल्प टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग, वे भारत को बहुत ही रोचक बनाने में मदद करती है, एंड सो डाइवर्स, और उनको विविधताओं वाला देश, हमारे देश को वो बनाती है. तो मीन्स कि इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है, डाइवर्सिटी है. ओके, तो विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है, भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना. ओके, सो हाउ डिड इंडिया बिकम लाइक दिस, कैसे भारत इन विविधताओं का देश बना. आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी, तो क्या ये सभी चीज़ें, विभिन्नताएं जो हैं, ये सारी जो विभिन्नताएं हैं, ये विविधता का ही भाग होती हैं. कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी. रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स. चलिए, इनका उत्तर पाने के लिए हम इस पार्ट को पढ़ते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, so now 3 children around your age have drawn the figure above. so students, ये देखिए, जो यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, 3 बच्चों का जो ये चित्र दिया गया, ये आपकी ही एज के बच्चों ने इस चित्र को बनाया है. ओके, so use the empty box to draw your human figure. all right, तो students, यहाँ पर एक empty figure आपको बुक में दिया होगा, यहाँ पर तो ड्रॉ किया हुआ है, बट आपकी बुक में यहाँ पर empty space होगा. ठीक है, खाली जगह होगी, तो यहाँ पर आप अपना चित्र बनाएंगे. ओके, यूज द empty box to draw your human figure. आप अपना चित्र बनाएंगे. इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स, और अब आप ट्राई करेंगे कि जो आपकी ये बनी हुई ड्राइंग है, क्या ये तीनों ड्राइंग से मैच करती है. सो स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स नॉट. ओके, is your drawing similar to any of the others? The chances are that your drawing is quite different from the other 3 which you can see are quite different from each other. all right, तो हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते, तो वैसे ही आपका 4th चित्र भी इनसे नहीं मिलेगा. all right, तो ऐसा इसलिए कि हम सबका ड्राइंग करने का अपना अपना एक तरीका होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो विच यू कैन सी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दिस इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज़ अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल. क्योंकि यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा अपना चित्र बनाने का तरीका अलग अलग होता है. वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर बट ऑल्सो डिफर इन टर्म्स ऑफ द language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way we draw. all right, तो students, जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता होती है, उसी तरह हमारे लैंग्वेज में, ओके, और हमारी रूप रंग में, खान पान आदि में भी भिन्नता होती है. ओके, वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, हम न केवल एक दूसरे जैसे नहीं दिखते, बल्कि हम डिफर हैं, हम भिन्न हैं भाषाओं के माध्यम में, मीन्स की भाषाओं में जो हम बोलते हैं. और कल्चरल बैकग्राउंड्स, हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों में भी हम एक दूसरे से अलग हैं. द रिलीजियस रिचुअल्स, जो हमारे धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक कर्म कांड हैं, अनुष्ठान हैं, वे भी जो हम ध्यान देते हैं, वी ऑब्जर्व जो हम करते हैं, वो भी क्या है, अलग अलग. ऑफकोर्स द वे वी ड्रॉ, किस तरह, जिस तरह से हमारी ड्राइंग भी एक दूसरे से अलग है. ओके, now next students, fill out the following information about yourself. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन अपने बारे में फिल करनी है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू फिल दिस फॉलोइंग लाइन्स. ऑल राइट, दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस. ऑल राइट, you have to fill yourself. So first one, I will tell you what you have to write. First one, when I go out, I like wearing. ठीक है, जब आप बाहर जाते हैं, आप क्या पहनना
पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपकी चॉइस है, आपको यहाँ पर लिखना है कि आप जब बाहर जाते हैं तो आप क्या लिखेंगे। सो यू विल राइट लाइक दिस, व्हेन आई गो आउटसाइड और आउट आई लाइक वेयर, सो विच वन मीन्स पैंट शर्ट, जीन्स टी शर्ट और शॉर्ट्स और ट्राउजर्स, जो भी आपको पहनना पसंद है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सेकेंड वन, एट होम आई स्पीक इन, ओके, घर में मैं किस भाषा में बोलती हूँ। हो सकता है आप पहाड़ी भाषा में बोलते हो सकता है आप इंग्लिश में बोलते हो सकता है आप हिंदी में या गुजराती, कोई भी जो आपकी लैंग्वेज है तो उसमें आप बोलते हो। तो आप यहाँ पर लिखोगे एट होम आई स्पीक इन हिंदी, एट होम आई स्पीक इन पहाड़ी, एट होम आई स्पीक इन इंग्लिश। ऑल राइट। माई फेवरेट स्पोर्ट्स इज, ओके, मेरा पसंदीदा खेल है। तो कौन सा आपका पसंदीदा खेल है? यू विल राइट स्टूडेंट्स, माई फेवरेट स्पोर्ट इज फुटबॉल, माई फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट, माई फेवरेट स्पोर्ट इज वॉलीबॉल, anything, okay, any game you can write here, all right, which you like most. Next, I like reading books about, मुझे इसके बारे में किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। सो यू कैन राइट लाइक दिस, आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट autobiography, about English textbook, English version, about storybooks, about novel, okay, I like reading books about novel या about cultural history, about history, okay, about chemistry, about microorganism, about biology, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपको पसंद होता है। I like reading books about comics, okay, about heroic stories, something, all right. Now next, now ask your teacher to help you check how many of you have similar answers. Is there anyone whose list matches yours exactly? Probably not. Okay. So students, जब आप ये लिख लेंगे, अभी तो आप अपनी क्लासरूम में नहीं हैं, okay, so आप अभी इसको fill करिए, and when you will be in your classroom then I will match your answers with your classmates, okay. तो उसके उस समय हम आपके इन सभी आंसर्स को मैच कराएंगे। ऑल राइट। सो नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक। अब आप अपने टीचर से कहिए कि वे इन आंसर्स को चेक करें। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि कितने फ्रेंड्स के या कितने क्लासमेट्स के आंसर एक जैसे हैं। इज़ देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर एग्जैक्टली। तो क्या किसी की लिस्ट, ठीक है, क्या आपके किसी कंपेनियन की, आपके किसी साथी की लिस्ट बिल्कुल आपसे मिलती है? प्रोबेबली नॉट, शायद नहीं मिलेगी। हो सकता है आपका फर्स्ट आंसर सेम हो तो सेकंड और थर्ड चेंज हो, फर्स्ट चेंज हो तो सेकंड और थर्ड सेम हो, मीन्स कि सारे आंसर्स मिलना बहुत ही मुश्किल है, ओके। बट मैनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर, लेकिन हो सकता है किसी के आंसर्स आपकी तरह हों। जस्ट लाइक हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को एक ही प्रकार की बुक्स पढ़ना पसंद हो। हाउ मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ओके, और बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में आपकी क्लास में बच्चे बोलते होंगे, ओके। तो मीन्स कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं, इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा तो आ ही गया होगा कि कई मामलों में आप अपने फ्रेंड्स की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। बिकॉज इसमें कुछ ऑप्शंस आपके सिमिलर हो सकते हैं, जस्ट लाइक एट होम आई स्पीक इन हिंदी, क्योंकि मोस्टली बच्चे घर में हिंदी में बात करते हैं, ओके। एंड ये आंसर्स भी आपके काफ़ी फ्रेंड्स से मैच होंगे। माई फेवरेट स्पोर्ट्स इज क्रिकेट, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का फेवरेट स्पोर्ट्स क्या होता है? क्रिकेट होता है। ऑल राइट, okay, by now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them, okay. तो students, by now, अब ऊपर की एक्टिविटीज से अब आप समझ गए होंगे कि कई तरीकों से आप अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ एक से होंगे, सिमिलर होंगे, और कई तरीकों से आप अपने दोस्तों से कुछ अलग होंगे।
ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि अब आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि कई मामलों में आप अपने साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्ती करना या दोस्त बनाना। ऑलराइट, मेकिंग फ्रेंड्स, डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विथ समवन हु वॉच वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू? रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड थिंक अबाउट दिस। डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो कि यह बहुत आसान होता है दोस्तों को बनाना विथ समवन, किसी को हु वॉच वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू, जो कि आपसे बिल्कुल अलग है? तो इट इज़ नॉट ईजी स्टूडेंट्स। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टोरी, नीचे दी गई कहानी को पढ़िए एंड थिंक अबाउट दिस, और इसके बारे में सोचिए। नाउ अ वेरी फनी मोमेंट स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू रीड अ स्टोरी, ओके, to clear the concept about diversity. All right, so let's start. I had meant it as a joke made up for a small ragged boy who sold newspapers at the Janpat crossing at the busy intersection. I had meant, okay, मैंने it as a joke, okay, मैंने इसको एक मजाक की तरह लिया। I had meant, मैंने इसको एक मजाक की तरह समझा। It is a joke, okay, a joke made up for a small ragged boy who sold newspaper at the Janpat crossing at the busy intersection. Ragged means students जीर्ण शीर्ण, ओके, ragged means badly torn clothes, जीर्ण शीर्ण या फटे हुए कपड़ों में, ठीक है। अ जोक मेड अप फॉर, मजाक जो कि एक फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे लड़के के ऊपर था जो कि सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपद क्रॉसिंग, ठीक है, जो कि एक न्यूज़पेपर बेच रहा था, समाचार पत्र बेच रहा था जनपद क्रॉसिंग में, जनपद के भीड़ भाड़ वाले, क्रॉसिंग मीन्स चौराहे पर, वो क्या कर रहा था, न्यूज़पेपर बेच रहा था। तो उसको ये लगा कि एक मजाक की तरह उसने ये चीज़ ली कि एक बच्चा जिसने कि रैगेड बॉय, जिसने कि एक छोटा सा बच्चा जिसने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, जो कि जनपद वाले चौराहे पर, जनपद से भीड़ भरा जो चौराहा है वहाँ पर, इंटरसेक्शन मीन्स होता है ऐसा स्थान जहाँ पर दो तीन सड़कें मिलती हैं, ठीक है, तो उस चौराहे पर एक भीड़ भरे, बिजी इंटरसेक्शन, भीड़ भरे चौराहे पर न्यूज़पेपर बेच रहा था। ओके, every time I cycled past, he would run after me, holding out the English paper and screaming out the evening's headlines in a mixture of Hindi and English words. This time I stopped by the pavement and asked for the Hindi paper. His mouth fell open. All right students, so वो उसने ये चीज़ मजाक में क्यों ली? क्योंकि स्टूडेंट्स एवरी टाइम, हर समय, वह जब भी, वो कह रहा है लड़का, जब भी मैं, जिस समय भी मैं साइकिल से गुजरता, ओके, जिस समय भी मैं वहाँ से, कहाँ से, जनपद क्रॉसिंग से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए, होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता, ठीक है, ही वुड रन, मेरे पीछे भागता, एंड स्क्रीमिंग मीन्स स्टूडेंट्स टू क्राई आउट लाउडली, जोर से चिल्लाना, और मेरे पीछे भागकर और मुझे चिल्लाता, द इवनिंग्स हेडलाइन, ओके, इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड, वो अंग्रेजी का अखबार हाथ में लिए हुए मेरे पीछे भागता, और उस दिन की जो न्यूज़ होती थी, ठीक है, उस दिन की जो न्यूज़ की, समाचार की जो सुर्खियाँ होती थी, उसे हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्ला कर मुझे सुनाता, एंड आस्क फॉर द हिंदी पेपर, ओके, दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेमेंट, फिर उसके बाद मैं पटरी के, पेमेंट मीन्स वह पटरी जहाँ पर से लोग गुजरते हैं, ठीक है, तो उस समय मैं उस पटरी के पास के सहारे रुका और मैंने उससे आस्क फॉर द हिंदी पेपर, और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा, ओके, हिज माउथ फेल ओपन, तो जैसे ही मैंने उससे हिंदी का पेपर मांगा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसने तो इंग्लिश का पेपर होल्ड किया हुआ था, वह तो अंग्रेजी अखबार बेच रहा था। You mean you know Hindi? He asked.
ओके, तो उसने कहा कि मैं जैसे ही उसने पूछा कि मतलब, जैसे ही मैंने उससे कहा हिंदी का पेपर आपके पास मिलेगा, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा मतलब आपको, यू मीन मतलब आपको हिंदी आती है, यू मीन यू नो हिंदी, मतलब क्या तुम हिंदी जानते हो, ही आस्क्ड, उसने पूछा। ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, तो उसने कहा बिल्कुल, ऑफ कोर्स मीन्स बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए उसे कहा। वाई व्हाट डिड यू थिंक, तो उसने कहा कि क्यों, आप क्या सोचा था आपने। ओके, तो उसने बोला कि क्या आपने क्या सोचा था कि मुझे हिंदी नहीं आती। ही पॉज्ड, वह रुका। बट यू लुक सो अंग्रेज, ही सैड, यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी। ओके, तो वह रुका और उसने कहा पर आप तो अंग्रेज लगते हो। वह बोला कि मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो, क्योंकि उसको क्या लगता था कि वो अंग्रेज है, ठीक है, जो साइकिल में जो साइकिल से रोड क्रॉस करता था। तो उसने, क्योंकि वह हमेशा उसको इंग्लिश पेपर दिखाता था और उसे हिंदी इंग्लिश में मिक्स न्यूज़ की सुर्खियां बताता था, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसे हिंदी का पेपर मांगा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसने पूछा कि क्या आप, यू मीन यू नो हिंदी, क्या आप हिंदी जानते हो, बट आर यू लुक सो अंग्रेज, कि आप तो बड़े अंग्रेज लगते हो। ही सैड, उसने कहा यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी, तो इसका मतलब कि तुम हिंदी पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स आई कैन, तो उसने कहा हाँ बिल्कुल मैं पढ़ सकता हूँ। आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, ठीक है, तो उसने कहा हाँ मैं बिल्कुल पढ़ सकता हूँ, इस बार मैं थोड़ा धीरे से बोला, ठीक है। इम्पेशेंटली अचानक से मीन्स कि मैं अधीर होते हुए बोला, ठीक है। इम्पेशेंटली मीन्स अधीर होते हुए मैं बोला, मीन्स उतावलेपन से बोला, आतुरता पूर्वक बोला, नॉट एबल टू स्टे काम, इम्पेशेंटली, ठीक है। ऑफ कोर्स आई कैन, उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल मैं पढ़ सकता हूँ, तो मैंने बड़े अधीर होके उतावलेपन में ऐसा बोला, ठीक है। आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी, फिर मैं जल्दी से बोला कि हाँ मैं स्पीक बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख हिंदी सकता हूँ। तो उसने कहा हाँ मैं तो हिंदी पढ़ भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल, तो उसने कहा हिंदी एक विषय था जो मैं अपने विद्यालय में पढ़ता था, या मैंने स्कूल में हिंदी विषय को भी लिया था, मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी थी। सब्जेक्ट्स, ही आस्क्ड, उसने कहा विषय, सब्जेक्ट, उसने पूछा। हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वॉज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। वेल इट इज समथिंग आई बिगेन बट द लाइट्स चेंज्ड एंड द हॉन्किंग, हॉन्किंग मीन्स कार का हॉर्न, ठीक है, एंड द हॉन्किंग बिहाइंड मी ग्रू 100-fold एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड along with the rest of the traffic। ओके, तो जैसे ही मैंने उसे कहा कि हाँ मैं हिंदी पढ़ भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ, क्योंकि स्कूल में मैंने दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी थी। हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल, मतलब स्कूल में मैंने जो विषय पढ़े थे उसमें हिंदी भी एक विषय था। तो फिर वह बोला सब्जेक्ट, ही आस्क्ड, उसने कहा सब्जेक्ट, मैंने पूछा सब्जेक्ट का उसने, तो उसने कहा कि अच्छा विषय। तो मैंने पूछा हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वॉज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल। तो उसने पूछा कि कैसे उसको सब्जेक्ट का मतलब बताओ जो कि कभी स्कूल गया ही नहीं। ओके, तो उसने कहा अब जो कभी स्कूल ही नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। ओके, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वह कुछ होता है। ओके, जैसे ही उसने कहा कि वह कुछ होता है उसने शुरू ही किया था। ओके, वेल इट इज़ समथिंग, जैसे ही उसने कहा कि सब्जेक्ट कुछ होता है, आई बिगेन, जैसे ही मैंने शुरू किया, बट द लाइट्स चेंज, लेकिन लाइट बदल गई, क्योंकि वो क्रॉसिंग में इतनी बात कर रहे थे ना जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइट रहती हैं।
तो जब रेड लाइट चली रहती है तो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर गाड़ियाँ रुकती है, तो उस समय उनकी ये बातें होती थी। तो तुरंत लाइट चेंज हो गई, ओके, रेड लाइट से क्या हो गई, येलो लाइट स्टार्ट हो गई। एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी ग्रू 100 फोल्ड्स, और मेरे पीछे पीछे गाड़ियों के हॉर्न का 100 फोल्ड मीन्स 100 गुना बढ़ गया, क्योंकि वो बातें कर रहे थे तो पीछे की गाड़ियाँ लगातार हॉर्न बजाने लगी। एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक, ओके। फिर मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया, पोस्ड किया, ओके। उनकी ये बातें बीच में ही अधूरी रह गई, ओके। द नेक्स्ट डे ही वॉच देयर अगेन स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर, ओके। अब अगले दिन ही वॉच देयर अगेन, वह फिर से उसी क्रॉसिंग पर मिला। कौन से क्रॉसिंग पर मिला, जनपद के क्रॉसिंग पर मिला, ठीक है, जनपद चौराहे पर वो मिला। अब अगले दिन वह स्माइल किया, उसने हंसा, और उसके हाथ में अब हिंदी का अखबार था, क्योंकि और बार उसे वो लगता था कि मैं क्या हूँ, अंग्रेज हूँ। ये स्टोरी बता रहे ना, उसको लगता था मैं अंग्रेज हूँ, और वो हमेशा कहता था इंग्लिश न्यूज़पेपर हाथ में लेते हुए हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों से उस दिन की अखबार की मेन सुर्खी को बोलता था। लेकिन अब जब उसे पता चला कि ये अंग्रेज नहीं है और ये हिंदी जानता है, तो अब वो दूसरे दिन उसी चौराहे पर मिला और मुस्कुराते हुए उसके हाथ में हिंदी का पेपर था, और वो बोलने लगा, भैया, ही सेड, आपका अखबार, अब बैठिए, ये अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाई समवन एल्स, ओके। अब क्या हुआ, जब नेक्स्ट डे उसके हाथ में फिर से अखबार था, लेकिन इस बार उसका अखबार कौन सा था, हिंदी अखबार था। तो उसने बोला कि भैया, उसने उसकी तरफ हिंदी का अखबार दिखाते हुए बोला और कहा, भैया आपका अखबार, ओके, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था, ओके, उसकी ज़बान पर ये सब्जेक्ट वर्ड क्या लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था, ओके। तो उसके बाद वह बोला, अंग्रेजी का ऐसा लगा मानो कि जैसे, ठीक है, क्या चीज़ है, द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, उसकी जुबान पर अंग्रेजी का यह शब्द बड़ा अजीब लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था। इट साउंड, ओके, इट साउंड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश, ऐसा लग रहा था मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का अर्थ दूसरा अर्थ है प्रजा, टू बी रूल्ड बाई समवन एल्स, उसका ऐसा लग रहा था अर्थ कि वह प्रजा शब्द इसका अर्थ है, उस अर्थ में वह इसका प्रयोग कर रहा था। उसको लग रहा था कि मीन्स जिस साउंड से वो पूछ रहा था कि सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है, तो उसकी साउंड से लग रहा था कि सब्जेक्ट का अर्थ उसने प्रजा से लिया है, ओके। ओ इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी, तो वो बोलता है, ओ यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। आई सैड, ओके, मैंने कहा, एंड देन, और तब, बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, आई आस्क्ड हिम, तब जैसे ही मैंने कहा तो उसके बाद बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, आई आस्क्ड हिम, बत्ती लाल हो गई थी तो उनको तो कुछ मिनट वहाँ पर मिल गए थे रुकने के लिए, पूछने के लिए। तो उसने कहा, आई आस्क्ड हिम, हैव यू एवर बीन टू स्कूल, क्या तुम कभी स्कूल गए, ओके। नेवर, ही आंसर, तो उसने कहा कभी नहीं गया। एंड ही एडेड प्राउडली, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वॉज सो हाई, तो उसने बड़े गर्व से आंसर दिया, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। तो इशारे से कहने लगा, मैं जब इतना ऊंचा था मैंने तब से ही काम करना शुरू कर दिया। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट, ओके, और उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा, ठीक है, जहाँ पर साइकिल की गद्दी थी वहाँ पर उसने हाथ से इशारे किया कि मैं जब इतना था तो मैंने तब से काम करना शुरू कर दिया था, मैं स्कूल तो गया ही नहीं। फर्स्ट माई मदर यूज्ड टू कम विथ मी बट आई कैन डू इट ऑल अलोन, तो उसने यह भी कहा साथ में कि पहले तो मेरी मम्मी मेरे साथ आती थी और लेकिन अब मैं सारा काम अकेले ही कर लेता हूँ। वेयर इज़ योर मदर नाउ, आई
आई आस्क्ड, फिर उसने पूछा कि तुम्हारी माँ अब कहाँ है। मैंने पूछा तुम्हारी माँ अब कहाँ है। बट देन द लाइट्स चेंज, लेकिन उसके बाद तुरंत ही फिर से बत्ती का रंग बदल गया। मीन्स कि जो रेड लाइट थी वो ग्रीन लाइट में चेंज हो गई एंड आई वॉच ऑफ, और मुझे वहाँ से जाना पड़ा। आई हेयर्ड हिम येल। येल मीन्स होता है स्टूडेंट जोर से चिल्लाना, पीछे से जब कोई चिल्लाता है फ्रॉम समवेयर। तो मैं वहाँ से गया तो मुझे पीछे से आवाज़ आई कि मेरे पीछे से कहीं से एक जोर की आवाज़ आई, येल सी इज़ इन मेरठ विथ द रेस्ट वॉज ड्रॉन्ड आउट। ओके, तो मुझे अपने पीछे से कहीं से चिल्लाते हुए आवाज़ आई, वह मेरठ में है और उसके साथ। बस इतना ही शब्द मैंने सुना, बाकी क्या हो गया था, द रेस्ट वॉच ड्राउंड आउट, बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। माई नेम इज समीर, ओके, ही सेड द नेक्स्ट डे। फिर अगले दिन, क्योंकि वो डेली जनपद चौराहे से गुजरता था और वो डेली अखबार बेचता था दूसरा, ठीक है। फिर अगले तीसरे दिन उसने कहा माई नेम इज समीर, मेरा नाम समीर है। एंड वेरी साइली ही आस्क्ड व्हाट्स यूर, और बड़े शर्माते हुए उसने मेरा नाम भी पूछा। उसने अपना नाम तो बताया कि मेरा नाम समीर है, और बड़े शर्माते हुए उसने फिर से मेरा नाम पूछा। इट वॉज इनक्रेडिबल, ओके, इनक्रेडिबल मीन्स नॉट बिलीवेबल, ओके, जब विश्वास नहीं होता, विश्वास ना करने वाले, ना करने योग्य। तो यह बहुत अविश्वसनीय था, इम्पॉसिबल टू बिलीव, इनक्रेडिबल, यह बहुत अविश्वसनीय था। माई बाईसाइकिल्ड वॉबल्ड, ओके, वॉबल्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स सही से खड़े ना होना, मीन्स नॉट स्टडी, लड़खड़ाना। वॉबल्ड मीन्स टू इंक्लाइन फ्रॉम वन साइड टू अदर अल्टरनेटली, मीन्स डामाडोल हो जाना, दाएं बाएं डामाडोल होना, ठीक से खड़े ना हो पाना। माई बाईसाइकिल वॉबल्ड, जैसे ही उसने कहा मेरा नाम समीर है और तुम्हारा क्या, तो मेरी साइकिल लड़खड़ा गई। माई नेम इज समीर टू, आई सैड, मैंने कहा मेरा नाम भी समीर है। इसीलिए उसको अजीब सा लग गया, वो एकदम से हड़बड़ा गया कि अरे हम इतने दिन से बात कर रहे थे, इसका नाम समीर है और मेरा नाम भी समीर है। ओके, आई सैड, उसने कहा मेरा नाम भी समीर है। वॉट, हिज आईज लाइट अप, ओके, तो उसने कहा क्या, और उसकी आंखें एकदम से क्या हो गई, चकमका गई। मीन्स क्या, उसकी आंखें एकदम से लाइट अप हो गई, चमक गई। येस आई ग्रेंट एट हिम, हाँ, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओके, तो उसने क्या हुआ, बड़े दांत दिखाते, ग्रेंट मीन्स होता है स्टूडेंट स्माइल्ड ब्रॉडली सो एज टू सो द टीथ, मीन्स दांत दिखाते हुए मुस्कुराना, दैट इज कॉल्ड ग्रेंट, ओके। येस आई ग्रेंट एट हिम, उसने, मैंने हाँ कहा और मैं दांत दिखाते हुए हंसा। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, ओके, तो मैंने उसे बताया कि हाँ, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या है, हवा या पवन। उसने कहा ये इसका अर्थ होता है हवा या पवन, हनुमान फादर, ओके, हनुमान के पापा का नाम। यू नो, तुम जानते हो, सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो। तब उसने कहा, खुश होते हुए कहा कि अच्छा जानते हो ना हनुमान, तो उसने कहा अब से आप समीर एक और मैं समीर दो हूँ, ठीक है। तो क्योंकि दोनों का नाम समीर था तो उसने कहा अब आज से आप समीर एक हो और मैं समीर दो हूँ। ही सेड ट्रिम्फेंटली, ओके, ट्रायम्फेंटली मीन्स अ ग्लोरियस विक्ट्री, उसने बड़ी विक्ट्री से, मीन्स बड़े मुस्कुराते हुए और बड़े कॉन्फिडेंस से उसने कहा कि समटाइम्स समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ समीर दो, ओके। तो उसने बड़े खूब खुश होते हुए कहा, ट्राइम्फेंटली कहा हाँ ठीक है, और मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा हाथ मिलाओ समीर दो। His hand nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away. Okay. हिज हैंड, उसके हाथ, नेसल्ड मीन्स होता है आरामदेह, सुरक्षित, इन माइन, उसके हाथ जब मेरे हाथ में हाथ मिलाने के लिए आए तो वो इतने सुरक्षित लग रहे थे जैसे एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में होती है। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल अवे,
ठीक है, उसका जो छोटा सा हाथ था वो मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह आ गया, समा गया, और मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की जो वार्मथ थी, जो गर्माहट थी, वो मैं अब तक महसूस कर रहा था। ओके, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, he did not have his usual smile for me. There is trouble in Meerut, he said. Many people are being killed there in the riots. Okay, riots means होता है students outburst of lawlessness, यानी हंगामा और दंगे। ओके, ट्रबल मीन्स परेशान होना। अगले दिन, नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, उसके चेहरे पर अब पहले की जैसी परिचित मुस्कान मेरे लिए नहीं थी। देयर इज ट्रबल इन मेरठ, ही सेड, उसने कहा मेरठ में बहुत गड़बड़ हो गई है। ओके, मेरठ में बहुत परेशानी हो गई है। मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द राइट्स, उसने कहा वहाँ दंगों में। ओके, राइट्स मीन्स दंगे, वहाँ दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। ऑलराइट, इट ब्लेस्ड, ओके, उसने कहा कि वहाँ पर आग भी लग गई है। बट समीर, लेकिन समीर, आई बिगेन, जैसे ही मैंने पूछना शुरू किया, उसकी तरफ देखा, आई एम अ मुस्लिम समीर, तो उसने कहा कि मैं क्या हूँ, मैं, जैसे ही उसने बोला सांप्रदायिक दंगे वहाँ पर हो गए हैं, कॉमनवेल्थ राइट्स वहाँ पर हो गए हैं। ओके, मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द राइट्स, आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, मैंने हेडलाइन देखी, समाचार की जो मेन सुर्खी थी उसकी तरफ देखा, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी हेडलाइन पर लिखा था कॉमनवेल्थ राइट्स। कॉमनवेल्थ राइट्स मीन्स होता है सांप्रदायिक दंगे। ओके, इट ब्लेस्ड, उसने कहा वहाँ पर जैसे ही उसने देखा कि अच्छा सांप्रदायिक दंगे, तो उसने बोला बट समीर, लेकिन समीर, आई बिगेन, मैंने शुरू ही किया था, लेकिन समीर, तब तक वो बोलने लगा कि आई एम मुस्लिम समीर, मैं मुस्लिम, मैं समीर, मैं मुस्लिम हूँ। वह बोल पड़ा, ही सेड इन आंसर, एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, और मेरे सभी लोग कहाँ पर हैं, मेरठ में हैं। हिज आईज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू आ गए। एंड व्हेन आई टच्ड हिज शोल्डर, और जैसे ही मैंने उसका कंधा छुआ, उसके कंधे पर हाथ रखा, ही वुड नॉट लुक अप, उसने ऊपर नजर नहीं उठाई, उसने ऊपर को नहीं देखा, उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। ही वॉच नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, उसके बाद वह, उस दिन के बाद वह उस चौराहे पर नहीं मिला। ठीक है, उस चौराहे पर अगले दिन वह नहीं था, उस दिन के बाद उस चौराहे पर वह समीर दो नहीं मिला। ओके, नाइदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, ना वो उस दिन मिला, ना उसके अगले दिन दिखा, ना वो फिर उसके बाद कभी दिखा, एवर अगेन, उसके बाद वो फिर कभी भी नहीं दिखा। ओके, एंड नाइदर द डे आफ्टर नॉर इवन अगेन, एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, और ना तो वो दिखा समीर दो, ना कोई अखबार दिखा, ना इंग्लिश में ना हिंदी में। कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन, क्या मुझे कोई बता सकता है कि क्या कोई अखबार, चाहे वो हिंदी का अखबार है या वो इंग्लिश का अखबार है, एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, कैन टेल मी, क्या हिंदी का अखबार या अंग्रेजी का अखबार मुझे कोई बता सकता है कि मेरा समीर दो आखिर कहाँ गया। द लाइट्स चेंज्ड बाय पॉयल सेन गुप्ता। ओके, और पॉयल सेन गुप्ता की कहानी द लाइट्स चेंज्ड, ठीक है, किसने लिखा था, पोयली सेन गुप्ता ने लिखा था। द लाइट चेंज्ड पर आधारित ये कही कहानी का एक भाग है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसी आपको ये स्टोरी लगी? इट्स अ रियली वेरी इमोशनल एंड वेरी टचिंग स्टोरी। ओके, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वाई, नेम 3 वेज इन विच समीर एक और समीर दो वर डिफरेंट। अब आपको स्टूडेंट्स बताना है कि समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर बताइए। ठीक है, कौन से वे 3 अंतर थे जो समीर और एक और समीर दो में थे? डिड दीज डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, तो क्या ये जो विभिन्नताएं थी, क्या जो ये अंतर थे, क्या वे उनको दोस्त बनाने में रोक रहे थे? ओके, तो इसका आंसर्स आप सोचिए। ऑलराइट,
Now next, while Samir Ek is more familiar with English. Okay, Samir though speaks Hindi, although they both are more at home in different languages, they still communicated with each other. All right, they made the effort to do so because this was what was important to them. ऑल राइट, सो वाइल समीर एक इज़ मोर फेमिलियर विथ इंग्लिश, तो अब हम बात करें समीर एक की, तो वह इंग्लिश से बहुत ज़्यादा परिचित था। मीन्स कि जहाँ समीर एक को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहीं जो समीर दो था स्पीक्स हिंदी, वहीं समीर दो हिंदी में बात करता था। ऑल दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके, यद्यपि ये दोनों अपने घरों में अलग अलग भाषा में बात करते थे। मीन्स कि हालांकि दोनों की भाषाएं अलग थी, फिर भी ओके इन डिफरेंट लैंग्वेज दे स्टिल कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर, फिर भी वे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉच वट वॉच इम्पॉर्टेंट टू दैम। ओके, दे मेड द एफर्ट, तो उन्होंने कई प्रयास किए इसके लिए, आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए कई प्रयास किए। जैसे कि आपने स्टोरी में देखा कि जो समीर दो था वह हिंदी और अंग्रेजी में मिक्स करके बात कर रहा था ताकि समीर एक को उसकी बातें समझ में आ पाए। तो उन्होंने बहुत से प्रयास किए, लेकिन उनके लिए बात करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज अ इम्पॉर्टेंट टू दैम। ऑल राइट, समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। तो स्टूडेंट्स, समीर एक और समीर दो, जैसे हमने अभी स्टोरी में पढ़ा कि समीर एक और समीर दो दोनों अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आए हुए थे। ठीक है, एक मुस्लिम था और एक हिंदू था, एक को हिंदी बोलनी आती थी, दूसरे को इंग्लिश बोलनी आती थी। तो दोनों के जो कल्चर था वो भी अलग था, दोनों का रिलीजियन भी अलग था, दोनों की लैंग्वेज भी अलग थी, दोनों का स्टैंडर्ड भी अलग था, है ना। तो वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू, समीर दो इज़ अ मुस्लिम, जैसे कि यहाँ पर बताया कि समीर एक और समीर दो दोनों अलग अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आए थे। जहाँ समीर की, वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू, जहाँ समीर एक हिंदू था, समीर दो इज़ अ मुस्लिम, और समीर दो क्या है, मुस्लिम है। ठीक है, सो डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड सच एज देयर आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। उसके बावजूद भी, ठीक है, दोनों में दोस्ती हुई, दोनों दोस्ती करना भी चाहते थे। और स्टूडेंट्स, जो उनका खान पान था, उनका पहनावा था, उनकी धर्म था, उनका जो भाषा थी, ये सारी विभिन्नताएं क्या हैं, विविधता के, डाइवर्सिटी के क्या हैं, ये पहलू हैं। ठीक है, देखिए हर दोनों में बहुत सारी चीज़ों में अंतर था, उनकी लैंग्वेज में अंतर था, उनकी रिलीजियस बैकग्राउंड्स में अंतर था, उनके कल्चरल बैकग्राउंड्स में अंतर था, उनके पहनावे में अंतर था, उनके वर्क में अंतर था, है ना, उनकी लैंग्वेज में अंतर था, उनके होम कल्चर में अंतर था, लेकिन उसके बाद भी दोनों बात करते थे और दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी बने। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, make a list of the festivals that might have been celebrated by the two ways। अब आपको स्टूडेंट्स फेस्टिवल्स की सूची बनानी है, टेबल बनानी है, लिस्ट बनानी है, जो कि दोनों लड़के अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट जिन फेस्टिवल्स को करते थे। समीर एक स्टूडेंट जो कि हिंदू था, समीर दो जो कि मुस्लिम था। तो अब आपको मालूम है हिंदू के फेस्टिवल्स क्या होते हैं, दिवाली, होली, है ना, राखी, ऑल राइट, नवरात्रि। ऐसे ही समीर दो जो कि मुस्लिम था, उसके कौन कौन से होते हैं, उनका होता है ईद होता है स्टूडेंट, ईद उल जुहा होता है। ठीक है, इस प्रकार से और भी, और जैसे वो रोज़ा जब रखते हैं उस पर भी वो लोग फेस्टिवल मनाते हैं। तो इस प्रकार से आप इनके फेस्टिवल्स की लिस्ट बनाएंगे। ऑल राइट, कैन यू थिंक ऑफ अ सिचुएशन इन विच यू मेड फ्रेंड्स विद समवन who watch very different from you, write a story that describe this। can you think of a situation, क्या आप ऐसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हो जब आपने उससे दोस्ती की जो कि आपसे बिल्कुल अलग था, someone who was very different from you, जो आपसे बिल्कुल अलग था। तो उसकी कहानी, अगर आपने कभी ऐसे लोगों से दोस्ती की है तो आप उसका वर्णन भी एक कहानी के रूप में कर सकते हैं, जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो। ओके,
So students, in addition to their diverse religions, okay, diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which Samir Ek and Samir Do are different from each other. For example, while Samir Ek goes to school, Samir Do sells newspapers. Okay, so in addition to their diverse religious, अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में भी एक दूसरे से अलग थे. ऑल राइट, अगर हम उनका डाइवर्स रिलीजियस मीन्स उनका विविध, उनका भिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि देखें या उनकी धार्मिक ये कल्चरल बैकग्राउंड्स देखें, उनकी अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अगर हम एडिशन करें, उसके अलावा भी देयर आर अदर वेज, उसके अलावा भी कई और तरीके थे, कई और तरह से समीर एक और समीर दो अलग अलग थे एक दूसरे से. जैसे उदाहरण के लिए देखो, वाइल समीर एक गोज टू स्कूल, समीर एक जो था वो स्कूल जाता था और जो समीर दो था वो न्यूज़पेपर पढ़ता था, न्यूज़पेपर सेल करता था, बेचता था. तो ये भी एक बहुत ही मेजर डिफरेंस दोनों में था. एक तो स्कूल जा रहा था और दूसरा छोटी सी उम्र में क्या कर रहा था, काम कर रहा था, न्यूज़पेपर बेचने का काम कर रहा था. तो स्टूडेंट्स डिस्कस नाउ, व्हाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल? डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल if he wanted to? In your opinion, is it a fair situation that some children get to go to school and others don't? तो स्टूडेंट्स इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. आप इसके पॉइंट्स को सोचिए, ओके, इस बारे में ध्यान रखिए, सोचिए. जब हमारा स्कूल खुलेगा तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे. तो आपको क्या डिस्कस करना है कि आप क्या सोचते हो समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता था, और आप अपना राय दीजिए. डू यू थिंक, आप अपना ओपिनियन दीजिए कि अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा नहीं पाते? तो इस पर हमें डिस्कस करना है. सो व्हाई डू यू थिंक समीर दो डिड नॉट अटेंड स्कूल? बिकॉज समीर दो is very poor, okay, and his family is not able to afford to समीर दोज एजुकेशंस, ओके, वो एफर्ट नहीं कर पाता उसका परिवार, और समीर दो बहुत पुअर था. ओके, सो डू यू थिंक इट वुड हैव बीन ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल? नो, आई डोंट थिंक इट इज़ ईजी फॉर हिम टू अटेंड स्कूल इफ़ ही वॉन्टेड टू, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी. अपनी गरीबी के कारण वह नहीं जा पाता. इन योर ओपिनियन, इज इट अ फेयर सिचुएशन? नो, इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, इट इज़ नॉट अ फेयर सिचुएशन दैट सम चिल्ड्रन get to go to school and others don't, because education is every child's right, okay, क्योंकि शिक्षा क्या है, हर बच्चे का अधिकार है, and it should be provide to every students, every children's, okay, while he is poor or rich. Okay, so education is everyone's right. So I think it is not obviously fair situation that some children get to go to school and others don't. Okay, Samir Do did not have the opportunity to attend school. Okay, समीर दो के पास ऐसा अवसर नहीं था कि वह विद्यालय जा सकता था. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live. Okay, तो जो समीर दो था उसके पास मौका नहीं था कि वह स्कूल जा सकता, क्योंकि आपने शायद ध्यान दिया होगा कि आपके क्षेत्र में भी कई लोग ऐसे होते हैं, आप जहाँ पर रहते हो उस जगह पर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं और जिसके पास पर्याप्त खाना और पहनने को कपड़े तक नहीं होते, एंड समटाइम नॉट इवन अ प्लेस टू लिव, और कभी कभी तो वो इतने गरीब होते हैं कि उनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, वो कहीं पर टेंट वगैरह बनाकर रहते हैं. ओके, दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन हु वी हैव सीन अर्लियर. तो जो ये अंतर है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जो ये अंतर है ये आपने, दिस डिफरेंस, ये जो विभिन्नता है, ये जो अंतर है, इज़ नॉट द सेम एज वन, ये हर एक के जैसा नहीं होता है. ठीक है,
मीन्स कि जो गरीब होता है, ओके, तो यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि ये विविधता का रूप है। तो स्टूडेंट, डाइवर्सिटी और डिफरेंसेस में बहुत अंतर है। ओके, दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज द वन। ये वह अंतर नहीं है जो हमने वी हैव सीन अर्लियर, जो हमने पहले देखा, जो हमने पढ़ा। ठीक है, हेयर वी आर टॉकिंग नॉट टू डिफरेंस बट ऑफ इन इक्वलिटी। यहाँ पर हम, ओके स्टूडेंट्स, यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि इन इक्वलिटी का, गैर बराबरी का रूप है। ओके, अब इनइक्वलिटी होती क्या है? इन इक्वलिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज देयर दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन्स। तो जो इनइक्वलिटी होती है, ओके, जो क्या होती है? इनइक्वलिटी होती मीन्स असमानता होती है, गैर बराबरी होती है। गैर बराबरी का मतलब है कुछ लोगों के पास ना तो अवसर है, ना तो अपॉर्चुनिटीज है, और ना उनके पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन है। ना उनके पास ज़मीन है, ना उनके पास पैसे हैं, ना उनके पास संसाधन है, ओके, जो कि दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी का, ओके, दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन, जो अन्य लोगों के पास हैं। तो यहाँ पर हम इसे डाइवर्सिटी नहीं कहेंगे स्टूडेंट्स। ये क्या है? अवसर की, संसाधन की कमी की वजह से, ठीक है, लोगों के पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, ज़मीन नहीं है जिस पर वो काम कर सके, तो उनके पास संसाधन नहीं है। इन संसाधनों की कमी के कारण वे क्या होते हैं? गैर बराबर हो जाते हैं लोगों से। मीन्स कि वो अन्य लोगों के इक्वल नहीं हो पाते। अगर वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। ऑल राइट, द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वलिटी। तो जो ये कास्ट सिस्टम है स्टूडेंट, जो जाति प्रथा है, इज अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ इनइक्वलिटी। ये भी असमानता का या गैर बराबरी का एक अन्य उदाहरण है। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दीज ग्रुप्स। ओके, तो जो जाति व्यवस्था होती है स्टूडेंट, जो कास्ट सिस्टम होता है, इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। और ये समूह किस आधार पर बांटे गए? इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे वे बदल तो नहीं सकते। ओके, वर्क दैट पीपल डिड नॉट, दे वर सपोज टू रिमेन इन दिस ग्रुप। सो इफ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स, यू कुड ओनली बिकेम अ पॉटर। तो अगर उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कुम्हार के, पॉटर मीन्स अ पर्सन हु मेक पॉट्स, ओके, कुम्हार मीन्स मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। तो अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए हैं तो आपकी जाति भी क्या हो जाएगी? कुम्हार की होगी। ऑल राइट, बिकम अ पॉटर, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ नहीं, आप कुम्हार ही बन सकते हो। और अगर it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. Profession means व्यवसाय. This created a situation of inequality. You will read more about this and other inequalities in the following chapters. Okay, तो यदि स्टूडेंट्स, जैसे हमने कहा कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति भी कुम्हार की होती है और आप बस वही कर सकते हो। ओके, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और यदि कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना उन्होंने जरूरी नहीं समझते थे वो। तो इससे क्या हो गई? इनइक्वलिटी पैदा हो गई। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वलिटी। सो यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वलिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। आप इसके बारे में, इस गैर बराबरी का जो कारण है, ये जो गैर बराबरी हो रही, इसके कारण के बारे में आप अगले पाठों में पढ़ेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, what does diversity add to our lives? ओके, तो डाइवर्सिटी मीन्स विविधता। ओके, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध कर सकती है, कैसे क्या क्या चीज़ जोड़ती है हमारे जीवन में। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स? विविधता हमारे जीवन में क्या जोड़ती है। ओके, जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2 became friends, you might have friends who
who are very different from you. Okay, just like Sameer 1 and Sameer 2, जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, you might have friends who are very different from you. तो आपके भी कोई ऐसे फ्रेंड होंगे जो आपसे बिल्कुल अलग होंगे. You have probably eaten different kinds of food in their homes. Okay, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear and learned some of their language as well. Okay, तो स्टूडेंट्स, जब आपके फ्रेंड्स आपसे बिल्कुल अलग हैं तो शायद आपने उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग अलग फेस्टिवल्स मनाए होंगे. ओके, उनके साथ आपने उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी लैंग्वेज भी आपने उनसे सीखी होगी. तो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड बिल्कुल आपके धर्म से अलग हो, तो आपने उसके फेस्टिवल्स पर भी, सपोज अगर आपका कोई फ्रेंड मोमडन है तो आप उसके घर जाते होंगे और उसकी वर्शिप करने का ढंग, नमाज पढ़ने का ढंग आप देखते होंगे और शायद आपने उसके साथ कभी नमाज पढ़ी भी होगी घर पर, और आप उनके ईद फेस्टिवल्स पर जाते होंगे, ठीक है, रमज़ान के फेस्टिवल पर जाते होंगे और आपने उनके घर की बनी हुई बिरयानी और सेवई भी आपने ज़रूर खाई होगी. इट्स वेरी डिफरेंट. ओके, अलग सी होती है ना, आप लोगों के घर पे ऐसे बिरयानी और सेवई नहीं बनती. और इस प्रकार से आपने, हो सकता है अगर वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है तो उसके कपड़े भी आपने पहनने की कोशिश किए होंगे. उनके कपड़े भी कुछ बहुत ट्रेडिशनल जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं. ओके, so make a list of the food that you have eaten from different parts of India. अब स्टूडेंट्स आपको बताना है कि आपने क्या ऐसी, आपको कोई एक सूची बनानी है, एक टेबल बनानी है, आप रफ कॉपी में बना सकते हैं कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों के कौन कौन से व्यंजन खाएं, मतलब भारत के अलग अलग क्षेत्रों के कौन कौन से व्यंजन खाएं, कौन कौन से भोजन खाए हुए हैं. ठीक है, मीन्स कि स्टूडेंट्स नाउ यू आर लिविंग इन नॉर्थ इंडिया ना, आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं. तो अगर आप कभी साउथ इंडिया गए या आपने साउथ इंडियन फूड अगर आपने कभी टेस्ट किया है तो आपको उसकी लिस्ट बनानी होगी. जैसे इडली है, बड़ा है, सांभर है, ओके, और डोसा है, वट्टपम है. तो कई ऐसे डिशेस हैं जो आप अलग अलग भारत के अलग अलग क्षेत्रों से के व्यंजन आपने टेस्ट ज़रूर किए होंगे. ठीक है, और अगर आप राजस्थान चले जाते हो तो वहाँ पर दाल बाटी चूरमा वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, बहुत ही फेमस व्यंजन है. अगर आपने वो भी खाया तो आप उसकी सूची भी बना सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बिसाइड्स योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एट least 1 or 2 words of. all right, तो स्टूडेंट्स, मदर टंग मीन्स मातृभाषा. अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की भी लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द भी जानते हैं. ठीक है, जैसे डेफिनेटली स्टूडेंट्स यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, तो आपको कुछ अदर भाषाओं के कुछ शब्द, तो कुछ कॉमन वर्ड्स तो आपको आते ही होंगे. जैसे आप क्लासरूम में कई बार कहते हैं केम छो, मजामा छो. ठीक है, तो ये कहाँ का शब्द है, कहाँ की लैंग्वेज है, गुजरात की लैंग्वेज है ना. भालो भालो अच्छे हैं, ये कहाँ की लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज है. तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स तो आपको आते होंगे जो अदर लैंग्वेज के, अदर मातृभाषाओं के शब्द हैं. तो अगर आपको कुछ ऐसे शब्दों का ज्ञान है तो आप उसकी भी एक सूची बनाएंगे. ओके, ये वर्क आपको अपनी रफ कॉपी में करना है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ today class is over. Tomorrow I will be back with new topics, students. All right, so till then, take care. Bye. Have a nice day.